दुआ बेटी तैयार हो जाओ जल्दी से, लड़के वाले आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। पापा दुआ तैयार हो रही है, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छा रिश्ता है, खुदा करे लड़के वालों को दुआ पसंद आ जाए। मैं तुम दोनों बहनों की शादी कर दूं, बस यही डर लगा रहता है। खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों बहनों का क्या होगा। पापा आप भी ना ऐसा क्यों सोचते हैं, कुछ नहीं होगा आपको। खुशी के मौके पे ऐसा नहीं सोचते। इतने में सेठ नजीर वहाँ आ जाता है। आइए नजीर भाई, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो ट्रैफिक जाम की वजह से देर हो गई। दुआ बेटा चाय नाश्ता ले आओ। दुआ जब तक चाय नाश्ता बनाने लगती है, इतने में सेठ नजीर दोनों बच्चों का तारुफ करवाने लगते हैं। अच्छा तो ये अफनान का छोटा भाई है? नहीं नहीं, ये अफनान का बचपन का दोस्त है। दोनों बचपन से साथ रहे हैं। हम यहाँ आ रहे थे तो अफनान ने अपने दोस्त को भी बुला लिया। मिंसा मेहमानों के लिए नाश्ता लगाती है तो तबरेज मिंसा को देखते ही इस पर फिदा हो जाता है और अफनान तबरेज की इस हरकत को देख लेता है। क्या बात है तबरेज, लगता है मेरे तो पहले तेरी शादी की बात करनी होगी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने सब देख लिया है। क्या तू किसको देख रहा है? मिंसा बेटा दुआ को लेकर आओ। मेरी दोनों बेटियां हीरा हैं, हीरा घर का सभी काम कर लेती हैं। मिंसा दुआ को लेकर आती है। भाभी तो बहुत अच्छी है दोस्त, सीधा हाँ बोल दे। अफनान और नजीर बाहर आ जाते हैं। पापा तबरेज को मिंसा पसंद है तो आप साथ साथ मिंसा के रिश्ते की भी बात कर लो। बेटा ये कैसे हो सकता है? तबरेज के माँ बाप ही लड़की को देख के रिश्ता तय करेंगे। पापा आप बात करो ना, इसके अम्मी अब्बू से मैं बात कर लूंगा। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बात करता हूँ। तुम्हें तो दुआ पसंद है ना? हाँ मुझे तो दुआ पसंद है। अफनान और नजीर अंदर आते हैं। दुआ के पापा कहते हैं, नजीर भाई कोई बात है क्या? हाँ, हमें आपकी एक बेटी पसंद नहीं आई। लड़कियों का बाप घबरा जाता है। बल्कि हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों के साथ साथ तबरेज और मिंसा का रिश्ता भी कर दिया जाए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अच्छा ये बात है, मैं तो डर गया था। नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, एक साथ दोनों बहनों के हाथ पीले हो जाएंगे, इससे अच्छी और क्या बात होगी मेरे लिए। ठीक है तो फिर ये रिश्ता पक्का समझिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। लड़की वालों के वहाँ से सब अपने घर आते हैं। अफनान और तबरेज के घर बात करने पहुँच जाते हैं। तबरेज के घर वाले भी मान जाते हैं। तबरेज के अब्बू कहते हैं, बेटा अगर तबरेज को लड़की पसंद है तो हमें भी है, वैसे भी शादी उसे करनी है, हमें नहीं। थैंक यू अंकल। नजीर शादी की तारीख लड़के वालों को बता देता है। शादी होकर दुआ और मिंसा अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। दोनों बहनों के ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। शादी होते ही दोनों बहनें घूमने चली जाती हैं। जहां मिंसा और तबरेज नारायण का गान जाते हैं, वहीं दुआ और अफनान स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। 15 दिन घूमने के बाद जब दोनों बहनें वापस अपने घर आती हैं तो एक दूसरे को फोन करती हैं। मिंसा कितने दिन हो गए तुझसे बात किए हुए, तो आज मुझसे रहा नहीं गया बात किए बिना। आप ही अगर आप फोन करती भी ना तो बात नहीं हो पाती, क्योंकि मैं तो घूमने गई थी ना नारायण का गान। ओह अच्छा, वैसे मैं ना स्विट्जरलैंड होकर आई हूँ, आज ही आई हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुझे वीडियो कॉल करके दिखाऊं, लेकिन फिर वक्त ही नहीं मिला। पूरे 15 दिन रहकर आई हूँ। पर मिंसा की बोलती बंद हो जाती है और वो फोन काट देती है। स्विट्जरलैंड गई थी आप ही घूमने, और मैं यहाँ पाकिस्तान में घूम रही थी। अगली ट्रिप मैं आप ही से भी बड़ी करूँगी, मुझे सुना रही थी कॉल पे। जैसे ही तबरेज घर आता है तो मिंसा बिना कुछ सोचे समझे ही शुरू हो जाती है। ये टीवी हाल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर ढंग का होना चाहिए ताकि 4 लोग आएं तो वाह वाह करके जाएं। हाँ वो तो है, लेकिन ये टीवी नया ही है, अभी शादी के वक्त ही मैंने लिया था, एकदम लेटेस्ट मॉडल है।
लेटेस्ट नहीं है, अभी कल पोनी का नया मॉडल आया है, हम वही टीवी लेंगे, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे पर इतने महंगे टीवी का करेंगे क्या? क्या मतलब क्या करेंगे? इसको पापा के कमरे में लगा देंगे। वैसे भी मम्मी जी को रात को हॉल में बैठना पड़ता है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो कल चलते हैं फिर। तबरेज दुकान चला जाता है और मिंसा आराम से सो जाती है। इधर दुआ अफनान के साथ बहुत खुश थी। नजीर कहता है, बहू के आने से घर में 4 चांद लग गए। तुम लोग चले गए थे तो मेरा भी दिल नहीं लग रहा था घर में। पापा 1 साल कहीं नहीं जाना है, अभी तो बहुत कर्जा हो गया है। फिर ठीक है। अगले दिन मिंसा और तबरेज जाकर 2 लाख रुपए का पोनी का टीवी ले आते हैं। टीवी खरीद कर मिंसा खुद को पता नहीं क्या समझने लगती है। घर में इतना बड़ा टीवी देखकर हुस्ना कहती है, तबरेज अभी तो तुम घूम कर आए हो, अभी क्या कम खर्चा हुआ है जो फौरन इतना महंगा टीवी ले आए हो। जितनी चादर है इतने ही पाँव फैलाओ, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी जी, अब के जमाने में जितना पैर फैला सकते हो फैलाओ, चादर खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। चलो तुम लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा वक्त के साथ साथ। अगले दिन मिंसा दुआ को फोन कर कर कहती है, आप ही देखो मैंने ये टीवी खरीदा है, कैसा है? टीवी? वो जो नई निकली है वही वाली क्या? हाँ वही, कैसा लग रहा है बताओ ना। पता है जो भी टीवी देखने आ रहा है तारीफ करके जा रहा है। तबरेज के सभी दोस्त तो उनसे टीवी खरीदने के लिए पार्टी मांग रहे हैं। आज रात को घर में पार्टी रखी है, तुम भी आओ ना आप ही। हाँ हाँ, तबरेज ने अफान को बोला ही होगा, मैं पक्का आऊंगी। नहीं भी बोला होगा तो मैं बोल रही हूँ ना, तुम शाम को 7 बजे आ जाना, ठीक है? तब तो तुझे सुबह से बहुत काम होगा ना, खाना बनाने में तो तू बहुत बिजी होगी। मुझे तो खाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, हर चीज की काम वाली जो रखी है। आप ही मेरे आने के बाद मैंने भी कुक रख लिया है, अब भला इतना काम मैं कैसे करूँगी? कुक तैयारी कर रही है। चलो ठीक है, तुम शाम में आओ तब बात करेंगे। ठीक है, तू तैयारी कर ले। जब दोपहर के टाइम अफनान खाना खाने के लिए घर आता है तब दुआ उससे कहती है, मिंसा ने वो नई वाली टीवी 2 लाख की ली है। हाँ वो टीवी से याद आया, शाम में नए टीवी की दावत है। तो उन्होंने इतना अच्छा टीवी लिया है और एक हमारे घर में सड़ा फूसा पुराने मॉडल का टीवी है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वो नया वाला टीवी चाहिए। अरे यार हमारे घर में टीवी देखता ही कौन है, और अब तो जमाना मोबाइल का है। फिर मुझे नया मोबाइल ही दिला दो। ठीक है, कल साथ चलते हैं मोबाइल लेने। अब खुश? हाँ बहुत खुश। शाम को दुआ और अफनान मिंसा के घर जाते हैं और खाना खाकर घर आ जाते हैं। अगले दिन दुआ अफनान के पीछे पड़ जाती है और कहती है, अफनान अभी चलते हैं मोबाइल लेने। अभी तो मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ, फिर चलते हैं मोबाइल लेने। अफनान के दुकान जाने के बाद दुआ का दिन निकालना बहुत भारी हो जाता है। जैसे ही अफनान शाम को घर आता है दुआ उसे 1 मिनट भी बैठने नहीं देती। अरे अभी तो आया हूँ, चाय तो पीने दो। वो तो तुम आने के बाद भी पी सकते हो, तुम अभी चलो, मुझे कुछ नहीं पता। दोनों मोबाइल लेकर घर आ जाते हैं। दुआ सबसे पहले मिंसा को कॉल करके कहती है, मिंसा देख तो वीडियो कॉल की क्लियरिटी कैसी आ रही है। हाँ बहुत साफ दिख रहा है, क्या हुआ तेरे मोबाइल को? अरे हुआ कुछ नहीं है, मैंने नया फोन लिया है, iPhone 16। अरे वाह आपी, मेरा भी मन चाह रहा था वही लेने का। इसकी तो पिक्चर क्वालिटी तो पूछो ही मत। ठीक है मिंसा, अब मैं बाद में बात करती हूँ। दुआ अपने फोन को लेकर पागल हो जाती है और वहाँ मिंसा भी तबरेज से नया फोन लेने की जिद करने लगती है। अब आए दिन दोनों बहनें एक दूसरे की देखा देखी नई नई फरमाइश करने लग जाती हैं। अफनान और तबरेज थक जाते हैं अपनी बीवियों को समझाते समझाते। एक दिन दोनों बहनें अपने अब्बू से मिलने चली जाती हैं तो अफनान गुस्से में तबरेज के घर जाता है। यार तबरेज,
तू इतने पैसे लाता कहाँ से? मुझे भी तो बता, कौन सा ऐसा काम कर रहा है जिससे तुझे इतनी कमाई हो रही है? यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे तो क्या बोलूं, मैंने सुना है तू फ्लैट ले रहा है। अरे यार मैं कोई फ्लैट लेना नहीं चाहता, वो तेरी साली है ना, उसने मुझे पागल कर रखा है। नया फ्लैट ले लो, नया फ्लैट ले लो, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। तू दुआ भाभी को रोज महंगे महंगे गिफ्ट लाकर क्यों देता है? ये सब देखकर मिनसा पगला जाती है और अब मुझे कह रही है कि मुझे भी फ्लैट गिफ्ट करो। अरे नहीं दोस्त, तेरी भाभी मिनसा को देखकर मुझसे गिफ्ट मांगती है, तू हर रोज उसे कुछ ना कुछ लेकर देता रहता है। अब तू उसे फ्लैट गिफ्ट कर रहा है तो अब वो मुझे कह रही है कि मुझे भी फ्लैट गिफ्ट करो। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तू ही बता क्या करें? अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। इतने में वहाँ हुस्ना आ जाती है। लोहे को लोहा ही काटता है, तुम लोगों को भी वही करना होगा जो वो लोग करती हैं। अब देखो अम्मी मैं क्या करता हूँ, आने दो दोनों को। भाई मुझे तो बता क्या करेगा तू? बस जो जो मैं बोलता रहूँ वैसा ही करते रहना, फिर देख दोनों की बीवियाँ कैसे लाइन पर आती हैं। ठीक है, वो अभी देख लेते हैं। 10 दिन बाद दोनों बहनें अपने ससुराल आती हैं और आते ही मिनसा अपने कमरे में चली जाती है और देखती है कि उसके कमरे में अफनान बैठा है। भाई आप यहाँ? दुआ तो आ गई है। हाँ एक काम करना, तुम दूसरे कमरे में सो जाना, आज मैं यहीं सोऊंगा। मिनसा का मुंह बन जाता है और वो कमरे से बाहर चली जाती है। इधर दुआ भी रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन वो सुबह पहले अफनान को कॉल करती है। अफनान, अब तो तुम्हारी बात पूरी हो गई होगी ना, अब घर आ जाओ। अरे नहीं यार, आज ना हम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं। हैं? ये क्या बात हुई? भाभी अब इनका क्या है, आप अपनी बहन के साथ बिजी तो रहती है, हमें जाने दो ना। वैसे भी आप दोनों बहनों को एक दूसरे की नकल करने से फुर्सत कहाँ मिलती है। अफनान और तबरेज घूमने चले जाते हैं। यहाँ दुआ और मिनसा को अपने अपने शौहरों के बिना दिल नहीं लगता। इधर अफनान और तबरेज दोनों बहनों का फोन भी नहीं उठाते। मिनसा दुआ को फोन करती है। आपके अफनान भाई से कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं ना, मैं तो खुद तुझे फोन करने वाली थी, पूछने के लिए अफनान की कोई खबर है क्या? नहीं ना आपी, पता नहीं क्या हो गया है दोनों को। जब से मैं आई हूँ दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे मिठाई से मक्खी चिपक जाती है। दोनों को जरा सी भी हमारी फिक्र नहीं है, ये भी नहीं सोच रहे कि अब इनकी शादी हो गई है, अब ये वक्त हमारा है। मेरा ना तबरेज के बिना दिल ही नहीं लग रहा है। दुआ और मिनसा का दिल उदास हो जाता है और अब वो एक दूसरे से भी बात करना बंद कर देती हैं। 5 दिन बाद जब वो दोनों घूमकर वापस आते हैं, तबरेज आज हम साथ में कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे आज अफनान के साथ कहीं जाना है। इधर दुआ अफनान से कहती है, अफनान मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था, आज हम मूवी देखने चलेंगे। अरे नहीं, आज मुझे तबरेज के पास जाना है। अफनान और तबरेज बाहर चले जाते हैं। दुआ और मिनसा दोनों अपने अपने शौहरों का पीछा करने लगती हैं और देखती हैं कि वो दोनों नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं और फिर दोनों तबरेज के घर चले जाते हैं। दुआ भी मिनसा के घर आ जाती है और कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? हाँ तबरेज, अब तो हद हो गई है, पूरा दिन अकेले में बोर होती रहती हूँ। अफनान और तबरेज एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्यों, क्या हुआ? जब तुम दोनों बहनें एक दूसरे से चिपकी दिन भर बातें कर सकती हो तो ये दोनों क्यों नहीं? तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। शादी के बाद सबसे पहले अपना घर होता है। दोनों बहनें जब देखो तब एक दूसरे की नकल करके इन दोनों का जीना हराम कर रही थी। तब तुम्हें अपने शौहरों की टेंशन नहीं हो रही थी। हर चीज की एक लिमिट होती है बहू। सॉरी अम्मी जी, अब मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो तबरेज। सॉरी अफनान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब वापस चलो ना मेरे साथ। चलो कम से कम अब तो तुम्हें समझ आ गया, शादी के बाद अपने घर वालों को देखकर ही कुछ करना चाहिए।
ना कि दूसरों की नकल। दुआ अफनान के साथ घर चली जाती है और दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।